Hello everyone, online classes, class 9th, subject geography, chapter 3, part 3, lakes, jheel. You might be familiar with the valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboat and shikhars which attract thousands of tourists every year. Similarly, you might have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? Have you ever tried to know the importance of lakes in making places attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. अब कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से भी आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, जहां वहां नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का आनंद प्राप्त किया होगा। आप कल्पना कीजिए अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों में झील नहीं होती तब क्या होता। वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों का आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भागों में यह जल जमा हो जाता है और उसे झील कहते हैं। इंडिया हैज मैनी लेक्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड other characteristic. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of glacier and ice sheet, while others have been formed by wind, river action and human activities. अब भारत में ऐसी बहुत झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार में अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झील स्थायी होती है, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें होती हैं। यह कुछ ऐसी झीलें होती हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की झील क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झील का निर्माण वायु, नदियाँ एवं मानवीय क्रियाकलाप के कारण हुआ है। Meandering rivers across a floodplains from cut-offs that later developed into oxbow lakes split outwards from lagoon in the coastal area. Example: the Chilka Lake, the Pulicat Lake, and the Kaleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes regional. For example, the Sambhar Lake in Rajasthan, which is a saltwater lake. Its water is used for producing salt. एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा वार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जिसका चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील अंतर्देशीय भागों वाले झीलों में कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए यह राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील होती है, जिसका जल का उपयोग नमक का निर्माण के लिए भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन. दे आर ऑफ ग्लेशियर origin. In other words, they formed when glacier dug out a basin which was later filled with snowmelt. The Bulal Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktok and Barapani are some other important freshwater lake. अब जो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं, वह मुख्यतः हिमानी से बनी होती हैं। दूसरे शब्दों में यह उन सब
हिमानियों में यह कोई द्रोणी गहरी बनी हो जो बाद हिम पिघलने से भर जा गई हैं, जो किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी होती हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generations of hydropowder has also led to the formations of lakes such as Guru Gobind Sagar Bhakra Nagar प्रोजेक्ट। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का बांध बनाने के लिए भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागर परियोजना। Lakes are the great value to human being. A lake help to regulate the flow of a river during heavy rains. It prevents flooding, and during the dry season it helps to maintain an even flow of water. Lakes can also be used for developing hydropowder. They moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide रिक्रेशंस। अब झीलों मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप बनाने के लिए सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा में समय पर यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे से मौसम में यह पानी का बहाव को संतुलित करने के में सहायक होती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु के समान बनती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, झीलों को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती है और मनोरंजन प्रदान करती है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमिक्स। नदियों की अर्थव्यवस्था का महत्व। Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from rivers is a basic natural resource essential of various human activities. Therefore, river banks have attract settlers from ancient times. The settlement have now become big cities. Make a list of cities in our state which are located on the bank of a river. संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट में प्राचीन काल से ही अंधवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वह गांव और बड़े शहरों को परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य में उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जहां एक नदी के किनारे में स्थित है। यूजिंग रिवर्स ऑफ इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रोपावर जनरेशन is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major sources of livelihood of the majority of its populations. किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ भी की अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। रिवर पॉल्यूशन, नदी प्रदूषण। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। एज ए रिजल्ट, more water is being drained out of the rivers, reducing their value. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluent are imparted into the rivers. This affect not only the quality of water but also the self-cleansing capacity of the rivers. For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate population loads within 20 kilometers of large city, but the increasing urbanizations and industrialization do not allow it to happen, and the population level of many rivers has been rising. Concurrent our rising population in our river led to the launching of various action plans to clean the river. Have you heard about such action plans? How does our health get
affected you polluted rivers, but think about life of human being without fresh water. Arrange a debate on this topic in the class. नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि की बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण को क्षमता को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएँ लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी को प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। थैंक यू।